नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज़। मुंबई सहारा न्यूज़ के 1 to 1 टॉक शो में आज हम एक नए मुद्दे को लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज़। मुंबई सहारा न्यूज़ यानी हम दिखाते हैं सच। दोस्तों, जिस तरह से आपको याद है कि 25 फरवरी को मुंबई और मुंबई के आसपास के लोग और राजनीति और मुस्लिम समुदाय के लोग काफ़ी परेशान हैं 25 तारीख को लेकर, क्योंकि मुंबई के मीरा रोड इलाके में एक इवेंट होने जा रहा है जिसे रैली कहा जा सकता है, शोभा यात्रा कहा जा सकता है, और वो भी मुंबई महाराष्ट्र के नहीं बल्कि तेलंगाना के एक बीजेपी के विधायक टी राजा द्वारा यहाँ पर मुंबई में रैली निकाली जा रही है। तो इसी सब्जेक्ट पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती मंजूर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुंबई सहारा न्यूज़ के 1 to 1 टॉक शो में आने के लिए। मुफ्ती साहब, हम ये जानना चाहते हैं, अगर कोई भी इलाका है या कोई शहर है या कोई राज्य है, तो कोई भी राजनेता या कोई भी कौम परस्त या कोई भी जब चीज़ होती है तो अपने इलाके में सबसे पहले तवज्जो देता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि टी राजा ना मुंबई के हैं ना महाराष्ट्र के हैं, ये दूसरे राज्य के हैं। भला उनका मुंबई में उस जगह पर आना जहाँ पर कुछ समय पहले आपसी फसाद जैसा माहौल बना था, तो आपकी क्या राय है कि इस तरह के नेताओं को कोर्ट ने भी परमिशन दे दी, कोर्ट ने भले गाइडलाइन दी है, लेकिन आपकी राय क्या है? इस तरह के लोग अगर मुंबई में या दूसरे इलाके में जाके अगर इस तरह की बातें करते हैं तो आप जानते हैं कि उनकी स्पीच किस तरह की होती है। आपका क्या मानना है इस पूरे मामले में? मुंबई सहारा न्यूज़ और जनाब मुबारक हुसैन को बहुत मुबारकबाद है। शुक्रिया। आपके चैनल को और आपके व्यूवर को दो बातें बहुत ही अहम तरीके से बताना चाहता हूँ। 25 तारीख राजा के नाम पर नहीं बल्कि मुसलमानों को अल्लाह उसके रसूल की याद में गुजारना है। मुसलमानों को चाहिए कि कल की तारीख को अमन, प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी के साथ अपने मग़फ़िरत की दुआ के लिए अपने बुज़ुर्गों को याद करें, कब्रिस्तान जाएं, मस्जिद जाएं, दरगाहों पर जाएं, खानकाहों में जाएं और अपने माथे को अल्लाह की राह में झुका करके खूब दुआ करें कि अल्लाह पाक आपको, आपके घर वालों को खुशियाँ दे और हमारे मुल्क में शांति बहाली बनी रहे। जी, बात जहाँ तक है राजा साहब की कि वो राजा साहब आ रहे हैं, अब वो राजा हैं, अब राजा तो कहीं भी जाता है, तो राजा आ रहे हैं तो आने दीजिए, हम उनका स्वागत करते हैं, खुशामदीद कहते हैं मीरा रोड में, और मीरा रोड की अमन पसंद आवाम उनको खुशामदीद कहती कि आप आइए, अपने भाषण भी दीजिए, अपनी बातें भी कीजिए और कोर्ट के डायरेक्शन पर कम से कम अमल कर लीजिए, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग, प्यार और मोहब्बत से रहने वाले लोग, हम कुछ नहीं कह सकते बल्कि इतना ही कहेंगे, आप अपना काम करें, हम अपना काम करते रहेंगे, दुआओं वाला। लेकिन मुफ्ती साहब, मुझे ये बताया कि ये मामला जो है ख़त्म हो चुका था। पिछले लगभग 1-1.5 महीने पहले का ये पूरा वाक़या है, जब ये पूरी तरह से यहाँ पर इलाके में, शहर में शांति बनी है। तो ऐसे शांति के माहौल में दोबारा वो सारी चीज़ें आना, ये कुछ अटपटी सी लगती है। बात बिल्कुल दुरुस्त है आपका कहना, और इस तरीके के कई सवालात आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एक सख्त तरीन पुलिस ऑफिसरों की टीम है। महाराष्ट्र के डीजी बहुत अच्छी तरीके से इन तमाम चीज़ों को खुद से बारीकबीनी से देख रही हैं, और खुसूसन मीरा भाईंदर के जो कमिश्नर हैं मिस्टर पांडे साहब, वो इन चीज़ों को खुद बखुद अपने घर ना जाकर अपने ऑफिस में बैठ करके खुद की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैंने लगातार डिपार्टमेंट के लोगों से बात कर रहा हूँ और इस बात की वजाहत वो खुद कह रहे हैं कि हमने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि ये दिन शांति के साथ गुजर जाए। आने वाले कई लोग हैं जो शहर में आते हैं और जाते हैं और आते रहेंगे और जाते रहेंगे। किसी के आने से हमारे अमन पर, हमारे प्यार और मोहब्बत पर, हमारी भाईचारगी पर, हिंदू मुस्लिम की एकता पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और खुसूसन मीरा रोड की आवाम का एक नज़रिया है, और वो नज़रिए को कहते हैं प्यार, उस नज़रिए को कहते हैं मोहब्बत, उस नज़रिए को कहते हैं भाईचारगी, उस नज़रिए को कहते हैं कि आपस में मिल करके, जुड़ करके रहना। और हिंदुस्तान के ये मशहूर और मारूफ शहर जिसे मीरा रोड कहते हैं, यहाँ के लोगों ने एकता और प्यार और मोहब्बत की एक मिसाल कायम की है। टेंशन था, तकलीफें थी, एक दूसरे को देख करके भाग रहे थे, लेकिन चंद लम्हों में जब प्यार उमड़ा,
तो एक दूसरे के गले मिल करके शहर को खूबसूरती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत मोहब्बत तरीके से तवज्जो दी है कि किसी के ऊपर में उंगली ना उठे और किसी किस्म की गड़बड़ी ना हो। ये चाबुक दस्ती के साथ वो काम कर रहे हैं। लेकिन राजा साहब आ रहे हैं, आने दीजिए, राजा की बारात आएगी और राजा की बारात निकल जाएगी। ये डोलियां आती हैं जाती रहेंगी, इससे फर्क नहीं पड़ता है, और खुसूसन मीरा रोड को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जी, लेकिन मुफ्ती साहब ये आप जानते हैं, पूरा राज्य जानता है, पूरा देश जानता है कि टी राजा अपने भाषण में किस तरह की बातों का इस्तेमाल करते, किस तरह का वाक्य इस्तेमाल करते हैं। तो कई उनके ऊपर मामले भी दर्ज है। बावजूद इसके अगर वो यहाँ पर आ रहे हैं तो पुलिस तो सक्षम है, पूरा मीरा रोड वसई विराट की जो पुलिस है लगातार पिछले लगभग 4 दिनों से जो है मुस्तैद है पूरी तरह से। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती है तो पुलिस पर भी कहीं ना कहीं दबाव आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो सिस्टम जो बना है इससे बखूबी आप जानते हैं, क्योंकि आप भी बीजेपी के बड़े आला नेताओं के साथ में आपके बड़े ताल्लुकात हैं, आप बिल्कुल इस चीज़ों को जानते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या इनका आना कितना उचित है? माहौल ख़राब हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के, और क्योंकि आप वहाँ के रिहायशी भी है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह की रैली को लेकर? शब बारात भी है, लोग भीड़ भाड़ में निकलते हैं, हुजूम निकलता है इबादत के लिए, और शाम का वक्त है, मगरिब के बाद में उमूमन ये सारी चीज़ें होती है। तो आपका एक ऐसा संदेश जो सभी लोग सुन सके और अमल कर सके। मैं मीरा भाईंदर की आवाम, मुंबई की आवाम, महाराष्ट्र की आवाम और मुझे सुनने वाले पूरी दुनिया में जहाँ पर भी लोग हैं, मैं सभी से एक गुजारिश करना चाहूँगा। मुबारक साहब, आपके चैनल के हवाले से भी गुजारिश करना चाहूँगा और आपके व्यूवर भी इस बात को गौर से सुने और इस पर तवज्जो दें। हमें अपना आपा नहीं खोना है जी। नौजवानों के लिए मिसाल राह बनना है और नौजवानों को ये बताना है कि जो हमारे ऊपर धब्बे लगाए जाते हैं कि मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ियाँ तेज़ चलाते हैं, बेरारवी के शिकार हैं, नशा करते हैं, रात में हुल्लड़बाजियाँ करते हैं, ये धब्बा आपको अपने गर्दन से उतार करके बाहर फेंकना होगा और बताना पड़ेगा कि हम अमन के, सलामती के, प्यार के, मोहब्बत के बानी हैं और हम मोहब्बत का पैगाम देंगे। और बात जहाँ तक राजा संघ की है, तो राजा सिंह आ रहे हैं तो हम अपने बच्चों से कहेंगे भैया गुलाब के फूल लेना और उन्हें दे देना कि तुम जितनी भी आग उगलना चाहते हो उगलो, हम तो प्यार ही बरसाते रहेंगे जी। जिस तरह से आपने देखा कि मुफ्ती साहब का ये कहना है कि टी राजा भले ही आके अपने भाषण में भड़काऊ भाषण करे या किसी भी तरह की तनकीद करे, लेकिन मुस्लिम नौजवानों को या मुस्लिम समुदाय के लोगों को चाहिए कि अमन और अमान कायम रखे और उन्हें फूल और गुलदस्ता पेश करे। तो ठीक है, देखते हैं कि 25 तारीख को जब टी राजा आएंगे तो उसके बाद में क्या होता है। बहरहाल मुफ्ती साहब, मुंबई सहारा न्यूज़ के 1 to 1 टॉक शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। यानी शब बरत जो आनी है, ये रात दुआओं की है, बरत की है, छुटकारे की है। तमाम लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ और आप भी हमारे लिए दुआ करें। मैं दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क में सलामती बनी रहे, हमारे शहर में प्यार और मोहब्बत की फ़िज़ा कायम हो और हमारा मुल्क, हमारा शहर, हमारी रियासत महाराष्ट्र खुशहाली के साथ आगे बढ़ती रहे। इस बात की कामना और दुआ करते हुए आपके इस प्रोग्राम को खैराबाद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तो देखते रहिए मुंबई सहारा न्यूज़ का 1 to 1 टॉक शो। हम फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे, नई जानकारी और नई शख्सियत के साथ। जब तक के मुंबई सहारा न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।